हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये अपने पास जो बीएससी पोर्शन अपने कर रहे हैं, है ना, आरपीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसका ये न्यूक्लियर फिजिक्स का डेमो लेक्चर होने वाला है। अगर आपको सारे लेक्चर की एक्सेस चाहिए तो आप जाकर के कंप्लीट जो बैच है अपना, ठीक है, वो जाकर के ऐप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, विंडोज ऐप का लिंक और जो iOS ऐप है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी रह जाए तो आप ये जो आपके स्क्रीन के नीचे व्हाट्सएप नंबर है 63502 और 63164, ओके, इन पे जाकर के आप अपनी क्वेरी रिजोल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो, पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्या क्या इसके सिलेबस में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसका सब्जेक्ट नेचर कैसा है। उसके बाद बात करेंगे इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे पढ़ने चाहिए, और यहाँ से लगभग न्यूक्लियर फिजिक्स से कितने कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपने पास इसके अंदर अपना पास टॉपिक जो है, अपने ऐसे नहीं चलेंगे न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट कर लिया, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट कर दी, नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो सिलेबस में पहला टॉपिक होगा वही अपना पहला टॉपिक होगा, जो सिलेबस का लास्ट टॉपिक होगा वही अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा काउंट भी कर पाएंगे कि आपका सिलेबस कितना हो गया, ठीक है। तो देखो, अपने पास पहला टॉपिक क्या रहेगा। पहला टॉपिक अपने पास रहेगा क्वाड्रपल मूवमेंट एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो कैसे कैसे आया, वो उसका राइजन कैसे हुआ, वो आया कैसे, उसके रीजंस क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, इलिप्टिसिटी कि न्यूक्लियर का जो आकार बदलेगा, हो सकता है न्यूक्लियर इलिप्स के रूप में हो, दीर्घवृत्त के रूप में हो सकता है प्रोलेट के रूप में। प्रोलेट मतलब जैसे ये क्या है, इलिप्स है, ये फैल गया ना, इधर फैल गया, उसे कहते हैं प्रोलेट और इसे कहते हैं ओबलेट, ठीक है। तो ओबलेट और प्रोलेट के लिए अपने पास जो क्वाड्रपल मूवमेंट है, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, वो कैसे कैसे होगा उसकी बात की जाएगी। उसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियर स्पिन, जिस प्रकार अपने पास स्पिन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की अपने पास स्पिन थी, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है, इसी प्रकार से न्यूक्लियन जो है ना, वो भी क्या करते हैं, स्पिन मोशन करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसकी स्पिन क्या आएगी, न्यूक्लियंस जो है उनकी स्पिन क्या आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। पैरिटी एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो अपने पास जो न्यूक्लियर है उसके लिए भी सेम चीजें रहेगी जैसे अपने पहले पढ़ा था, ठीक है। इससे पीछे अपने एटॉमिक पढ़ी है जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हो, या फिर क्वांटम के लास्ट में अपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो एटम होता है उसके बारे में अपने बात की थी, वहां पे पैरिटी बात की थी, स्पिन की बात की थी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, है ना, कक्षीय कोणीय संवेग, इन सब की बात की थी। वहां की वो बात अपने यहाँ करने वाले हैं, ठीक है ना, कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या था, स्पिन हाफ पार्टिकल था। उसी तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो भी क्या होते हैं, स्पिन हाफ पार्टिकल होते हैं। तो अपने उनकी बात करेंगे कैसे कैसे क्या होने वाला है। उसके बाद अपने पास आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है ना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या 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 सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये काम आएंगे, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद अपने पास आएगा न्यूक्लियर पोटेंशियल, ठीक है ना। जब भी कोई सिस्टम बनता है, चाहे तुम्हारा एटम बने, चाहे तुम्हारा न्यूक्लियस बने, चाहे कोई क्या बोलते हैं, मटेरियल बने, चाहे अपने पास कोई मॉलिक्यूल बने, ठीक है, वहां क्या होता है, पोटेंशियल्स होते हैं। पोटेंशियल क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वहां उनको रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की नीड होती है। तो ये सारा जो सिस्टम है कि कहाँ कौन कैसे व्यवस्थित है, ठीक है, और उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आती है बात किसमें, पोटेंशियल में, ठीक है। तो अपने न्यूक्लियर पोटेंशियल डिस्कशन करेंगे कि वहां पोटेंशियल बहुत सारे सजेस्ट की गए, ठीक है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, भौतिक विज्ञानी आए, जिन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से है और इस तरीके से है, ठीक है। उनमें से अपने कौन सा सुटेबल होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स कौन सा एक्सेप्ट कर पाती है, उसकी बात अपने करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियर फोर्सेस, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कौन से हैं और किस पे डिपेंड करते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, इन सब की बात अपने करने वाले हैं, ठीक है। कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और इनको मतलब कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सारी बातें होंगी। इसके बाद अपने पास आएगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कि जो अपने पास न्यूक्लियस है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल आता है वो अपने पास होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाम से आपको पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, लिक्विड ड्रॉप जो होता है, पानी की जो बूंद होती है, द्रव की जो बूंद होती है, उससे कंपैरिजन करेगा किसका, न्यूक्लियस का, और उसी बेसिस पे ही अपने को आगे जाकर के क्या समझा देगा, फ्यूजन और फ्यूजन एक्सप्लेन भी कर देगा। यहाँ ये क्या करेगा, जो लेटेंट हीट होती है, जो अपने पास लिक्विड है उसकी लेटेंट हीट जो है उसका कंपैरिजन किससे कर लेगा, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से कर लेगा। वो भी अपने वहां पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो अपनी रहेगी क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स आपके यहाँ पर नहीं है, ठीक है, वो बीएससी एमएससी वाले पार्ट में, तो उसको वहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एसिलेटर, ठीक है ना, तवित्र, लीनियर एसिलेटर। लीनियर एसिलेटर देखिए, जो तवित्र है, जैसे मतलब मान लो आपने चार्ज पार्टिकल निकाल ली, ठीक है, चार्ज पार्टिकल आपके पास है, आपके पास न्यूक्लियंस है, उनको एसिलेट भी तो करना पड़ेगा, है या नहीं, उनको आप डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते, उनकी वेलोसिटी जो है
उनकी जो गति है वो बहुत कम होती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, एसिलेट करना पड़ता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने पास एसिलेटर है, लीनियर एसिलेटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, सिंको साइक्लोट्रॉन हो गया, बीटाट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन सिंकोट्रॉन हो गया, प्रोटॉन सिंकोट्रॉन हो गया। तो इतने पास अपने पास 1 2 3 4 5 6 आपके सिलेबस के अंदर क्या है, एसिलेटर्स है। फिर बात ये भी आएगी, इन सबको अलग अलग क्यों लिया, एक को ही ले लेते, उसी से एसिलेट कर लेते, ठीक है, क्या कोई कमी आई थी, है ना, क्या कोई दिक्कत हो रही थी, उन सब की बातें अपने वहां करेंगे एसिलेटर के अंदर। ओके, इसके बाद अपने पास आता है पार्टिकल एंड रेडिएशन डिटेक्टर, ठीक है ना। पार्टिकल को आपने एसिलेट तो कर लिया, अब कहीं पे पार्टिकल है या नहीं, इसको क्या कैसे करोगे, इसे आप डिटेक्टर से पता करते हो। कैसे डिटेक्ट करते हो इसको, डिटेक्टर की हेल्प से पता करते हो। तो अपने पास अलग अलग डिटेक्टर आते हैं, ठीक है ना। पहला आता है अपने पास आयनाइजेशन चेंबर, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। जब अपने पास क्या होता है, जब अपने वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, उनका जो एसेलेरेशन बढ़ाते हैं, तो वहां क्या होता है, वेरिएशन आता है। किसके अंदर वेरिएशन आता है कि वो कहाँ ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो कौन से रीजन में है, ठीक है। तो वो सारे के सारे यहाँ बनेंगे। अपने पास एक काउंटर बन जाएगा प्रोपोर्शनल काउंटर, एक बन जाएगा जीएम काउंटर, जिसे आप गाइगर मुल्लर काउंटर भी कहते हो, सिंटिलेशन काउंटर, और क्लाउड चैम्बर। दो होते हैं अपने पास, एक तो होता है डिटेक्टर, एक तो होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई इतने पार्टिकल आ गए या ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। काउंटर क्या करता है, काउंट करता है। काउंटर क्या करता है, काउंट करता है कि कितने आए, 100 आए, 50 आए, 1 लाख आए, 1 करोड़ आए, 1 अरब आए, वो सारे काउंट करेगा। डिटेक्टर क्या करेगा, बताएगा कौन सा पार्टिकल आया, अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया। ये डिटेक्टर के कौन बताता है, डिटेक्टर बताता है। इसकी काउंटिंग का काम जो किसको दिया गया है, काउंटर को दिया गया। ओके, ये अपने पास सारा सिलेबस होने वाला है। आप देख सकते हो कि जो क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस था उससे आधा भी नहीं है ये, उससे आधा भी नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स अपने पास लगभग आप मान के चलो, जो अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी ना, उससे लगभग मान के चलो उतनी है अपने पास। ओके, और काफी स्कोरिंग पेपर ये रहता है। इसके अंदर अपने पास 6 से 7 क्वेश्चन आपने को देखने को मिलते हैं। कितने क्वेश्चन, 6 से 7, किस्मत अच्छी हो तो 8 भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें से क्वेश्चन का नेचर क्या रहता है, थोड़ा मैं नेचर की बात करता हूँ कि अपने पास क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। कौन से आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या कि जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, इनिशियल डेज में आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। पर जब आप पूरी पढ़ लोगे, जब आप पूरी पढ़ लोगे, ठीक है, इसके फॉर्मूले सारे मेन फॉर्मूले आएंगे, मेन मेन अपने पास कॉन्सेप्ट आएंगे, वो देख लोगे, इसके पीवाईक्यू कर लोगे, या फिर मानो असाइनमेंट कर लिया, टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन करके देखना, उसके बाद आप न्यूक्लियर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आरपीएससी का, आपको लगेगा बिल्कुल कचरा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्जेक्ट का नेचर ये है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे और कॉन्सेप्ट बड़े बड़े हैं, ठीक है। उनका जो रिजल्टेंट है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन कर पाओगे, वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आपको 1% भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे इतनी टफ टर्म्स है, ये है वो है, नहीं। आप इनके फॉर्मूला देखो, उनको याद करो, चीजें समझने के लिए सारी है। जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, जो फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे लिख दिया आपके पीपीटी में लिख दिया, वो आपको क्या करना है, यूज करके आपके क्वेश्चन आराम से होंगे, ठीक है। तो इस बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या होंगे, आप बस पढ़ते जाओ, पढ़ोगे, लास्ट में क्वेश्चन करोगे, है ना, विश्वास रख के पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करना, आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक के बाद में क्वेश्चन करवाता हूँ, तो वो तो अपने पास है ही रामबाण, है ना। टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो चीजें हो जाएगी। अब इसके बाद और इसके बारे में यही बात थी, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट का नेचर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बात और सुनो, ये अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आपने देख रखा है तो भी दोबारा देखना पड़ेगा। कौन सा देखना है, अपने पास मैंने क्रैश कोर्स के अंदर, यूट्यूब फ्री क्रैश कोर्स के अंदर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, कौन सा, न्यूक्लियर नाम से, है ना, न्यूक्लियर नाम से चैप्टर जो है वो अपलोड कर रखा है। जो अपने पास होता था 13वां चैप्टर, जो 11th और 12th क्लास है ना, उसका 13th चैप्टर है, कौन सा, न्यूक्ली, फिजिक्स सेकंड का है ना, 13th चैप्टर है अपने पास न्यूक्ली। वो चैप्टर आपको पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चैप्टर है, वो इसका जीरो चैप्टर है। समझ रहे हो ना, जब अपने ईडी पढ़ते हैं उससे पढ़े के पहले क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको जो 13th चैप्टर है न्यूक्ली वाला 12th क्लास का, वो आपको देख के आना पड़ेगा। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। ओके, कमेंट में भी डाल दूंगा लिंक, तो आप वहां से भी देख लेना। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले आप क्या करेंगे, वो लेक्चर देख के आएंगे, वरना आपको इसके अंदर काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये पूरा बैच ज्वाइन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, है ना, आपको लिंक मिल जाएंगे ऐप वगैरह के, डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, ठीक है, वहां भी आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं, आरपीएससी के 2 3 बैच चल रहे हैं अपने। एक तो चल रहा है बीएससी एमएससी वाला, ठीक है, बीएससी एमएससी प्राइम बैच चल रहा है, काफी स्टूडेंट उसके अंदर हो गए हैं, ठीक है, जिसकी प्राइस रखी गई अपने पास 5999, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस बैच है, ठीक है ना, कि 11th 12th को की अगर आपको प्रैक्टिस और करनी है, मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, उनके सोल्यूशन मैं कराऊंगा, वीडियो सोल्यूशन, वो ज्वाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं।
उसकी फीस रखी गई 999, है ना। और ये बैच कंप्लीट होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो रहा है। लगभग अपने पास 23 to 24 इसके अंदर वीडियो है। ओके, एक चैप्टर का एक वीडियो है। जहां मुझे लगा इसकी नीड है वो मैंने डाले, जिसके मुझे लगा कि इनके क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे ही काफी करवा दिए वो मैंने नहीं डाले। तो यहाँ पे लगभग आपको 24 के लगभग आपको यहाँ पे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस बैच के अंदर। इसके बाद अपनी आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सारी की सारी अपलोड कर रखी है, ठीक है। सबसे बेस्ट वाली आपके लिए रहेगी डेल्टा वाली के अंदर सारे हैं, ठीक है ना। 11th 12th के पार्ट वाइज भी हैं, बीएससी एमएससी के पार्ट वाइज भी हैं, ठीक है ना। और अपने पास है फुल लेंथ भी है, सारे के सारे। आपको अगर ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो वो भी आप अपने देख सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना, मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल कंटेंट, और काफी मेहनत के साथ बनाया गया है। तो सारा का सारा कंटेंट क्या है, बाईलैंग्वेज है, ठीक है ना, बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है प्रत्येक चीज। तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का शुभारंभ करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास वो आता है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट, मूवमेंट एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अंदर देखो, जो अपने पास न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट है, इसे बोलते हैं नाभिकीय चतुर्ध्रुवागुण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखो, समझो पहले बात, थोड़े से आ जाओ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। अगर अपने पास सिर्फ एक चार्ज है, क्या है, सिर्फ एक चार्ज है, तो इसको अपने बोलते हैं मोनोपोल। क्या बोलते हैं, मोनोपोल बोलते हैं। सिंगल जो चार्ज होता है वो कहलाता है मोनोपोल, ठीक है। अब यही दो चार्ज है, यही क्या है अपने पास दो चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है अपने पास क्या, और एक सेपरेटेड डिस्टेंस है इनके बीच, एक निश्चित दूरी है, तो ये अपने पास कहलाता है क्या, डाइपोल। क्यों, क्योंकि यहाँ पोल कितने बन गए, दो पोल बन गए, एक पोल ये एक पोल ये वाला, है ना, दो ध्रुव बन चुके हैं। एक आता है अपने पास क्वार्टर पोल। क्वार्टर पोल मूवमेंट क्या कहता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ क्या है फिर अपने पास प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है फिर माइनस क्यू है, ठीक है। ये देखो अपने पास इस तरीके से है, क्योंकि एक बार चतुर्भुज सा बन गया, ठीक है। तो यहाँ चार तरीके के आवेश है, पर चारों की चारों क्या है, सेपरेटेड है, एक निश्चित डिस्टेंस पे है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, क्वार्टर पोल। समझ रहे हो, चतुर्ध्रुव, द्विध्रुव, और ये हो गया सिंपली आवेश हो गया अपने पास। ओके, देखो, अगर एक जगह आवेश है ना, अगर एक जगह सिर्फ आवेश पड़ा है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल आता है वो आता है Q अपॉन आर। ये बात आपको भी पता है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो जो पोटेंशियल आता है वो आता है समानुपाती 1/r। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना, वो अपने पास आएगा 1/r²। मतलब पोटेंशियल अगर इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, V समानुपाती 1/r, V प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो आपके पास वहां पे क्या है, मोनोपोल है। और यहाँ पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, 1/r²। कैसे, 1/r² के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, है ना। और यहाँ अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा 1/r³ के अकॉर्डिंग। यहाँ जो आपका V है वो वेरी करेगा V/r³ के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो आपका E है वो वेरी करेगा 1/r⁴ के अकॉर्डिंग। तो क्या पोटेंशियल इस तरीके से मूव कर रहा है, क्या पोटेंशियल इस तरीके से मूव कर रहा है, क्या पोटेंशियल इस तरीके से मूव कर रहा है, ये पता करके अपने बता पाते हैं कि वहां मोनोपोल है या डाइपोल है या क्वाड्रोपोल, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी तो डाइपोल हो सकता था, ये बने कैसे, ये बने कैसे, देखो अपने पास एक क्या है, एटम है, एटम है, जगह जगह क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है, ओके। और सेंटर में अपने पास क्या है, नाभिक है, ओके। अब देखो, जो मोनोपोल होता है ना वो कैसे बनता है, कि आपके पास स्पेसिफिक चार्ज है एक जगह, क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है ना। वो क्या बनाता है, मोनोपोल बनाता है, ठीक है। और अगर सेपरेट कर दिया जाए, अगर दो चार्ज सेपरेट कर दी जाए, ये दोनों देखो, अगर ये दोनों पास आ जाए, एक बिल्कुल पास आ जाए, ये मानो ये अपने पास क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर दोनों चार्ज है, टोटल क्यू कितना हो गया, टोटल क्यू कितना हो गया, जीरो, जीरो हो गया, मतलब मोनोपोल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो जब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तब अपने डाइपोल की तरफ जाते हैं, तो जब डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता तब अपने क्वाड्रपोल की तरफ जाते हैं, समझ रहे हो ना। इस तरीके से अपने आगे बढ़ते हैं, और अपने पास पोटेंशियल किस तरीके से मूव करता हुआ आता है उसके आधार पर बता देते हैं कि मोनोपोल है या डाइपोल है या क्वाड्रपोल है, ठीक है। एक बात और समझो कि अपने पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप ये देखो यहाँ पर जब चार्ज जो है ना वो सिमेट्रिक रूप से डिवाइड नहीं है, समझ रहे हो ना, एक जगह नहीं है, सिमेट्रिक रूप से डिवाइड नहीं है, चार्ज फैला हुआ है ना, कहीं कैसे कहीं कैसे, तो अपने पास क्या आता है, प्रत्येक चार्ज का अलग अलग इफेक्ट आता है, उसे कहते हैं क्या, क्वाड्रपोल मूवमेंट।
क्या कहते हैं, क्वाड्रपल मूवमेंट कहते हैं कि अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगर एसिमेट्री हो, कैसा हो, एसिमेट्री हो, तो वहां अपने पास क्या आती है, क्वाड्रपल मूवमेंट जैसी चीजें आती है, चतुर्ध्रुवागुण जैसी चीजें आती है। ठीक है, करें इसको स्टार्ट, आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिखो आप, इसका रीजन क्या है अराइज होने का, इसका रीजन है एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा, एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर असममित चार्ज वितरण होगा, आवेश वितरण होगा, तो आपके पास क्या होगा, क्वाड्रपल मूवमेंट आएगा, चतुर्ध्रुवागुण आएगा। तो इसमें लिखो आप न्यूक्लियर क्वाड्रपल मूवमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रपल मूवमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रपल मूवमेंट अराइजेज ड्यू टू, arises due to asymmetric distribution of, asymmetric distribution of, asymmetric distribution of a charge inside nucleus, charge inside न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है ना वो क्या हो रहा है, एसिमेट्रिक रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, असमित रूप से वितरण है, उसके कारण अपने पास क्या आता है, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण आता है। अब बात आती है, पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि अपने जब पोटेंशियल मेजर किया ना, अपने जब पोटेंशियल मेजर किया तो वो किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा था, वो अपने पास 1/r³ के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा था, 1/r³ के अकॉर्डिंग वेरी होता है। तो अपने को क्या पता चलता है कि वहां पे क्या था, क्वाड्रपल मूवमेंट था। ठीक है ना, वहां पे क्वाड्रपल एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसमें देखो, न्यूक्लियर क्वाड्रपल मूवमेंट इज, न्यूक्लियर quadruple movement is, or nuclear quadruple movement is a property of nucleus, is a property of nucleus that help us to define, that help us to define nuclear structure, nuclear structure and nuclear force। देखो जो अपने पास न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट है, नाभिक के जो आघूर्ण है, ये नाभिक की एक प्रॉपर्टी है और ये अपने को हेल्प करता है न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताने में। ठीक है ना, जहां क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहां अपने क्या कहेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो सिमेट्री नहीं हो सकता, या तो वो प्रोलेट में होगा, प्रोलेट मतलब ऊपर की तरफ फैला हुआ, या फिर ओबलेट होगा, हॉरिजॉन्टली फैला हुआ। ठीक है ना, जिसके लिए क्वाड्रुपल मूवमेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब वहां पे सारा का सारा चार्ज, चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब इसको पता कैसे किया, ये देखो कि अपने पास मान लो ये अपने पास क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस था और इसके कारण अपन ने यहाँ क्या मान ली, एक वॉल्यूम पार्ट मान लिया। ठीक है, एक वॉल्यूम पार्ट है। ओके, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस का सेंटर है, न्यूक्लियस का सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेंसिटी है अपने पास वो कैसे है, रो आर के अकॉर्डिंग। ओके, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो आर के अकॉर्डिंग है। ओके, और रो आर क्या है, चार्ज डेंसिटी है, समझ रहे हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इससे किसी बिंदु ए के ऊपर, बाहर कोई बिंदु अपने ए ले लिया, अपन ने क्या देखा, इस v के कारण इस ए के ऊपर क्या देखा, पोटेंशियल देखा, क्या देखा, पोटेंशियल देखा, और धीरे धीरे से क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो सब पूरे जो वॉल्यूम उसके कारण आ गए। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो कि अपन ने एक पार्ट लिया, न्यूक्लियस का एक पार्ट ले लिया, वॉल्यूम वाला, वो है v। ठीक है, इसके कारण अपन ने ए पे क्या देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, तो ये तो छोटे से पैच के कारण आ गया ना, अपने को कंप्लीट के कारण चाहिए। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया, इसी कारण जो इस पे पोटेंशियल आएगा उसका क्या कर दिया अपन ने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपके पास क्या होगा, ए के ऊपर कंप्लीट अपने पास तो पोटेंशियल का इफेक्ट होता है, पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है वो आ जाएगा। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन में लिया है, इससे जेड डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, तो ये कॉन्वेंशनली लिया है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जेड डायरेक्शन के अंदर ही लेना है। ओके, देखो अपने पास एक बात और सुनो, कि अपन ने जब क्वांटम पढ़ी थी वहां पे भी आपने देखा होगा, जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया था अपन ने, उसके अंदर भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब बात हो रही थी तो अपने पास एल आया था, और उसका एक कंपोनेंट डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो क्या आया था, एल जेड आया था ना। वो चीजें कन्वेंशनली है, ठीक है ना, मानते आ रहे हैं वो चीजें कि अपने ऐसे यूज करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका क्वाड्रपल मूवमेंट है ना, वो किस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, जेड डायरेक्शन में मेजर किया जाता है हमेशा। किस डायरेक्शन में, देखो कर किसी में भी सकते हैं, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका, आपको पता है
अनसर्टेनिटी हर जगह रहती है, तो हर चीजों को इतने परफेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, तो अपने उनके सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अपने जो क्वाड्रेपल मूवमेंट रहेगा, चतुर्भुज घूर्णन रहेगा, वो कौन सी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, z डायरेक्शन में अपने मेजर करेंगे। ओके, तो ये अपने पास देखो कि टोटल इसके ऊपर जो पोटेंशियल आता है वो कितना आया, उससे अपने को पता चलेगा कि अपने पास क्या है, डाइपोल है, और मोनोपोल है, क्वाड्रपोल है, या फिर ऑक्टापोल। ओके, ये अपने जो निकाला पोटेंशियल निकाला उसको मैंने बोल दिया 5। कितना बोल दिया, 5 बोल दिया। ये जो पोटेंशियल आता है ये कितना ये इसकी टर्म डिफाइन कैसे होती है, पोटेंशियल जो है ना उसकी टर्म डिफाइन कैसे होते हैं, वो ऐसे बात उसकी बात कर रहे हैं ना, है ना, कि जो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, ये किसकी बात हो रही है, डिपेंडेंसी की, जो अपने पास डिपेंडेंसी कि अपने पास जो पोटेंशियल है ना वो किस तरीके से है ना, किस तरीके से होता है हर जगह। फिर बात करेंगे कि इसके अंदर ये टर्म आ रही है, अपने को न्यूक्लियस में कौन सी मिली, उसके अकॉर्डिंग अपने बताएंगे कि यहाँ क्वाड्रपोल मूवमेंट है या नहीं। ओके, तो ये अपने पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर निर्वात की बात हो रही है, अगर मीडियम की बात हो रही है, तो अपने यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन। ओके, कि जब अपने पास किसकी बात करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट आता है, वैक्यूम की बात नहीं करते तो यहाँ पे आता है एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा पी नॉट बटा आर। ओके, के पी अपॉन आर। दूसरा आ जाएगा अपने पास के क्यू अपॉन आर मान लो, है ना। दूसरा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिपेंडेंसी देखनी है अपने को सिर्फ, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ये अपने पास पी वन, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r क्यू, ये आ जाएगा पी। ओके, प्लस डैश 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 इस तरीके से चला जाएगा। ये अपने पास जो है ना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोनोपोल। क्या कहलाता है, मोनोपोल कहलाता है आर पे डिपेंडेंसी वाला। ये जो आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी वाला है ये कहलाता है डाइपोल। क्या कहलाता है, डाइपोल। और ये जो आर क्यूब पे डिपेंडेंसी वाला है ये कहलाता है क्वाड्रोपोल। ठीक है, इससे आगे जो आर की पावर 4 वाला आता है वो कहलाता है ऑक्टापोल। ठीक है ना। अब हम जब ने जब हम हमने जब हमने न्यूक्लियस जो अपने पास है, नाभिक जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि उसके अंदर चीजें किस तरीके से होती है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर किसी पॉइंट के ऊपर, एटम के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, है ना, पोटेंशियल किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो वो हमने देखा कि कुछ कुछ के लिए वो कैसे चेंज हो रहा है, क्वाड्रपोल के रूप में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, क्वाड्रिक जो टर्म आ रही है आपकी आर क्यूब वाली, क्वाड्रपोल मूवमेंट के रूप में चेंज हो रहा है। मतलब न्यूक्लियस के लिए क्वाड्रपल मोमेंट क्या होगा, पाया जाएगा, उससे अपने को पता चला। ठीक है ना, न्यूक्लियस के लिए ये एग्जिस्ट करता है, कहीं कहीं सबके लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है, जहां सिमेट्री होगी, जहां अपने पास क्या होगा, अ, गोलीय बन रहा होगा, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर आ रही है वो गोली आ रही होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिक आ रही होगी, वहां आपको क्वाड्रपोल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर काफी केसेस में आपको क्वाड्रपोल देखने को मिलेगा था। तो अपने क्या मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है, क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है। इसका राइजन कहाँ है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ या एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, बात आती है कि ठीक है जी, मान लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, ऐसा ऐसा है, अपने पास यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, और क्वाड्रपल मूवमेंट जो है उसको पता कैसे करते हैं। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दे दे कि ऐसे ऐसे है, तो आप पता कैसे करोगे, देखो तो पता कैसे करोगे, लिखो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिखो। तो क्वाड्रपल मूवमेंट ऑफ ए, द क्वाड्रपल मूवमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग, ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग, न्यूक्लियस हैविंग चार्ज डेंसिटी रो आर, चार्ज डेंसिटी रो आर इज डिफाइंड क्लासिकली, इज डिफाइंड इज डिफाइंड क्लासिकली, कि अपने पास अगर चार्ज डेंसिटी रो है ना, तो इसका क्वाड्रपल मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये आएगा अपने पास Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रो आर वेक्टर, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इसके साथ आएगा अपने पास 3 z स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा डीवी। ठीक है, ये 3 z स्क्वायर है माइनस का आर स्क्वायर। आर क्या है, अपने पास चार्ज जहां जहां डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कोऑर्डिनेट है। इसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, क्यू रो क्यू बराबर रो आर स्क्वायर 3 z स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर डीवी। ठीक है, यहाँ पे डीवी क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, और जो आर अपने पास जो चार्ज कहाँ कहाँ है उसके कोऑर्डिनेट है। ओके, जेड अपने पास जेड एक्सिस है सिंपली। ओके, और ये क्या है, ये कब बात हो रही है, आपको देखते हो ये समाकलन आ रहा है। समाकलन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज दूसरा आएगा, वो अपने बात करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ कौन सा, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है।
हिंदी में लिख दो सतत वितरण। अपने पास यहाँ पे क्या है, ये सतत वितरण, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है, इनकी बात कर लेते हैं कि आर यहाँ पे क्या है, जेड यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो, पहले मैं वैसे मैंने आपको बता दिया, लिख लो वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट dv from the center of the nucleus, dv from the center of the nucleus, की चार्ज कहाँ पे अपने पास उसके कोऑर्डिनेट है ना, ऑफ द न्यूक्लियस, एंड z इज द कंपोनेंट, ओ एंड z इज द कंपोनेंट, z is the component of its distance, of its distance along axis, along axis, कि अपने पास r क्या है, अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसकी डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस का सेंटर है उससे, और z क्या है, इसका z कंपोनेंट है, जो डिस्टेंस आपकी आ रही है इसका z कंपोनेंट है, ओके, लॉन्ग एक्सिस। तो देखो अब ये तो आ गया अपने पास किसका, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, अपने पास क्या आएगा, क्वाड्रपल मूवमेंट इस तरीके से मेजर होगा। जो क्यू है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इस ये जो क्वाड्रपल मूवमेंट है, यहाँ पे देखो, ये है मोनोपोल मूवमेंट, ये है डाइपोल मूवमेंट, और ये है क्वाड्रपल मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये P2 है वो यहाँ पे Q है, ओके। आ जाओ, इसके बाद लिखो कि अगर डिस्क्रीट हो जाए ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका क्वाड्रपल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें लिख दो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अपने पास अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, असतत वितरण है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, असतत वितरण, असतत वितरण, तो अपने पास कैसे आएगा, ओके। जो क्वाड्रपल मूवमेंट क्यू है वो कैसे आएगा, सिंपली जो समाकलन का निशान है वो किससे चेंज हो जाता है, आपको भी पता है, समाकलन का निशान चेंज हो जाता है किससे, समेशन से, है ना, सिग्मा से चेंज हो जाता है, हो गया। अब रो डीवी है, ये क्या बताता है, चार्ज को बताता है, क्या बताता है, चार्ज को बताता है। तो यहाँ अपने चार्ज के रूप में लेते हैं ई, कितना लेते हैं ई, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना था ई, इसलिए अपने यहाँ पे क्या लेते हैं, ई लेते हैं, और ये बन जाएगा 3 ZI² माइनस आर का स्क्वायर, 3 ZI² माइनस आर आई का स्क्वायर, ठीक है। ये अलग अलग कोऑर्डिनेट है, पहला न्यूक्लियस कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तो आई कहाँ से चलेगा, एक से लेकर के जेड तक चलेगा, एक से जेड मतलब जेड परमाणु क्रमांक तक, जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना। तो आई का मान कहाँ चलता है, आई से जेड तक चलता है। यहाँ जेड आई क्या है, जेड आई आपके पास है अलग अलग कोऑर्डिनेट, पहले के कोऑर्डिनेट, पहले का जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। आर आई क्या है, पहले का कोऑर्डिनेट, दूसरे का कोऑर्डिनेट, तीसरे का कोऑर्डिनेट, इस तरीके से चीजें चलती रहती है, ठीक है। इसको आप लिखोगे कैसे, इसको जब आप समेशन खोलोगे तो ये हो जाएगा E 3 Z1² माइनस R1², ठीक है। ये तो आ गया पहले का, दूसरे का बोलो, 3 Z2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से अपने आगे 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 चलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है कि अगर, ठीक है, अपने ये डिफाइन करेंगे, दोनों फॉर्मूले दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक मेन क्वेश्चन अपने को, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बोलो अब तक पढ़ाए गए में से, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे भी अपने, जब अपना थोड़ा सा चैप्टर खींच जाएगा, थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा ना, तब अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, ओके। इसके बाद अपने पास आता है कि क्वाड्रपल मूवमेंट बताना, कि स्ट्रक्चर देख के, वो मैंने आपको बताया था कि सरफेस इस, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी, तो अपना क्वाड्रपल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको एसिमेट्रिक कर दो, पुनः क्या आ जाएगा, क्वाड्रपल मूवमेंट आ जाएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो बात अभी देखते हैं। तो इसमें लिखो द क्वाड्रपल मूवमेंट, द क्वाड्रुपल मूवमेंट, द क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स, ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स, न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री, ऑन द सिमेट्री, ऑन द सिमेट्री ऑफ द चार्जेस, सिमेट्री ऑफ द चार्जेस, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, ठीक है ना। इसकी बात होगी अपने पास काफी। अब देख लो, तीन स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ए बी और सी, ये तीनों स्ट्रक्चर आप देखना।
ठीक है, ये पूरी साइज गोल नहीं बने मेरे से, पर आपको ये समझना है कैसी है। ये अपने पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। और ये रोटेट कर रहा है कैसे, ऐसे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, ओके। और ये इसका जेड एक्सेस है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो आर से, ओके। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है जो जेड एक्सेस है, इस पे ज्यादा है, थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे पिचका दिया है ना, ऐसे प्रेस कर दिया, तो ये अपने पास न्यूक्लियस जो आपके पास वो इस तरीके से है, ठीक है। इसमें भी ये जेड एक्सेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो रो आर है, ठीक है। ये अपने पास इधर घूम रहा है ओमेगा से, इधर भी, इधर कैसे देखो, इधर ऐसे पिचकाया था ना, इस बार ऐसे पिचकाना है, ओके। ठीक है, ये मतलब आप ऐसे मान के चलोगे इस साइड और इस साइड सिमेट्रिक है ना, ऐसे नहीं करना आपको कि आप इन दोनों को सिमेट्रिक ना मानो, जैसे ये दोनों, ये इस एक्सिस के प्रति क्या है, सिमेट्रिक है, इसी तरीके से ये जो है इस एक्सिस के प्रति क्या है, सिमेट्रिक है, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना। जो डायग्राम बनाने में ऐसे बनते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है रो आर, ओके। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ए स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपने पास, चलो मैं एक साथ ही लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इसका समझ लो थोड़ा सा, इसमें देखो, इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री है तो क्वाड्रेपल मूवमेंट कितना आएगा, इसके लिए सिमेट्री है तो क्वाड्रेपल मूवमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। इसमें जेड एक्सिस की तरफ ज्यादा है, ये वाला क्या है, देखो ज्यादा है, जेड एक्सिस की तरफ ज्यादा, जेड कोऑर्डिनेट ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो क्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्यू क्या है, यहाँ पे क्वाड्रेपल मूवमेंट, यहाँ जो जेड एक्सिस है वो कम है ना, बाकी की तरफ ज्यादा है, तो क्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेपल मूवमेंट जीरो, क्वाड्रेपल मूवमेंट पॉजिटिव, क्वाड्रेपल मूवमेंट नेगेटिव, मतलब जैसे ही आपकी जो स्ट्रक्चर थी वो सिमेट्री से हटी, एसिमेट्री की तरफ जैसे ही गई ना, के पास क्या आ गया, क्वाड्रेपल मूवमेंट है, आ गया, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में लिख लो, ये आपको दिख रहा है, ये कैसी चीज, कौन सी स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं क्या, सिमेट्रिक, ये सॉरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, गोलीय समिति। और ये जो है अपने पास ये कहलाती है प्रोलेट, क्या कहलाती है, प्रोलेट कहलाती है। याद रखने का तरीका, इसको याद से याद रखो, प्रो है, ये प्रो है अपने आप में, क्यू इसका क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ओके। ये अपने पास क्या है, ओबलेट है, कैसा, ओबलेट है, ये क्या हो गया, क्यू लेस देन जीरो हो गया इसके लिए। तो इन तीनों के बारे में हल्की हल्की एक एक लाइन लिख लो। पहला आता है अपने पास स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ए है इसको बोलते हैं, सही लिखूं इसको, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहलाता है गोलीय सममित आवेश वितरण, गोलीय सममित आवेश वितरण, ठीक है। यहाँ अपने पास जो क्यू होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे क्यू क्या है, क्वाड्रेपल मूवमेंट है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, वो कितना होगा, जीरो होगा, ओके। सेकंड जो केस है अपने पास, ये क्या है, देखो ये अपने पास प्रोलेट, प्रोलेट, ठीक है, इसे बोलते हैं गोलीय, अपना जो स्पेरिकल सिमेट्रिक था इसको बोलते हैं गोलीय वाला, हो गया, ओके। तो दूसरा आता है प्रोलेट, दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष वाला, ओके। तो ये अपने पास देखो दीर्घाक्ष वाला जो है प्रोलेट है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, ये थोड़ा जेड एक्स पे ज्यादा है, तो क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए क्या होता है, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, इसको बोलते हैं हमने प्रोलेट, प्रोलेट स्पेरिक स्पेरोइडल, स्पेरोइडल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा कहलाएगा, प्रोलेट स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। जो अगला आता है ओबलेट, ओबलेट आता है, ओबलेट जो होता है ये कहलाता है अपने पास क्या, लहवाक्स, लहवाक्स, ओके। ये है क्या, ये है अपने पास ओबलेट स्पेरोइडल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो क्यू आपका वो क्या है, लेस देन जीरो, यहाँ पे क्यू क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। जो अपने पास चतुर्थ अवगुण है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि चीजें क्या है, आर वाले में ज्यादा है, आर वाले में ज्यादा है, सेकंड टर्म ज्यादा होगी तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ओके। अब अपने पास आता है यूनिट, यूनिट ऑफ क्वाड्रेपल मूवमेंट, यूनिट ऑफ क्वाड्रेपल मूवमेंट मतलब क्यू, कि आपको इसकी यूनिट बतानी है। अब एक चीज यहाँ देखो, यहाँ जो यूनिट डिफाइन होती है ना, यहाँ यूनिट डिफाइन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, यहाँ से देख लो, इसका हो जाएगा कुलाम,
ठीक है, इसका हो जाएगा गुलाम और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जानी चाहिए थी गुलाम इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब क्वार्टर पर मूवमेंट जो है इसकी यूनिट होनी चाहिए थी आपके अकॉर्डिंग गुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। पर इसकी यूनिट कैसे डिफाइन की जाती है, ये क्वार्टर पर मूवमेंट को कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं करते। जो ई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्लस माइनस जो भी होना है इसका हो जाएगा बाद में, ई कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ जो अपने यूनिट डिफाइन करते हैं वो डिफाइन क्यू की नहीं करते, यहाँ जो अपने यूनिट डिफाइन करते हैं वो करते हैं क्यू बाई ई की। किसकी यूनिट डिफाइन करते हैं, क्यू बाई ई की। ओके, जब इसमें ई चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए क्वाड्रेपल पोल मोमेंट की यूनिट जब भी डिफाइन करेंगे तो इसको लिखेंगे किससे, मीटर स्क्वायर से। समझ रहे हो ना, कि क्वाड्रेपल मोमेंट की जो ऐसा यूनिट है उसे लिखते हैं एम स्क्वायर से। एम स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेपल मूवमेंट का मात्रक क्या होता है अपने पास, मीटर स्क्वायर होता है। ओके, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, आप ये मान सकते हो कि ये अपने पास क्या है, एक रिवाज है, एक रिवाज है कि अपने जो क्वाड्रेपल मूवमेंट है ना उसका मात्रक क्या लिखेंगे, क्यू बाई ई से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेपल मूवमेंट से ही लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेपल, क्वाड्रेपल मूवमेंट यूनिट इज, मूवमेंट यूनिट इज क्या है अपने पास, यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वार्टर मूवमेंट की यूनिट क्या रहेगी अपने पास है, यूज के रहेगी। ओके, अब देखो जो मीटर स्क्वायर होता है वो बहुत बड़ा होता है नहीं होता, बहुत बड़ा है न्यूक्लियस के लिए, इन सब के लिए तो बहुत बड़ा है। जबकि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर, है ना, फर्मी मीटर। और जो एटम है उसका साइज कितना होता है, एटम का साइज अपने पास होता है, कितना होता है एटम का साइज, 10 की घात माइनस 10 मीटर, है ना, एमस्ट्रॉन्ग ऑर्डर का। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है वो 1 लाख गुना छोटा है किससे, परमाणु से। परमाणु के अंदर मोस्ट ऑफ चीजें क्या है, खाली है। खाली वाली चीज आपको किससे पता चली थी, खाली वाली चीज आपको पता चली थी अल्फा पार्टिकल वाला जो अपने पास एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तो उससे पता चली थी। ठीक है ना, तो वो भी अपने पास काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो यहाँ देखो अपने पास एक छोटी यूनिट डिफाइन करेंगे, मीटर स्क्वायर काफी बड़ी यूनिट है तो एक छोटी यूनिट डिफाइन करेंगे, वो अपने पास आती है बारन। क्या आती है, बारन, बरन नहीं बारन, ठीक है, बारन। ये है 10 की घात माइनस 28 मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो ये एमस्ट्रॉन्ग का स्क्वायर करोगे तो उसी के, एमस्ट्रॉन्ग का नहीं सॉरी, फर्मी का जो स्क्वायर करोगे 10 की घात माइनस 15 का, तो लगभग उसके आसपास ये। ओके, इसके बाद अपने पास आता है एक और फॉर्मूला आता है कि अपने को देखो आगे जाके आप सीखोगे ये चीजें कि जिस प्रकार अपन ने एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाला, ठीक है ना, पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर क्वांटम के अंदर एटॉमिक के अंदर, कि जो एंगुलर मोमेंटम अपन ने निकाला था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो मान लो ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अपने ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोमेंटम निकाला था, स्पिन मोमेंटम निकाला था, एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था। ठीक है ना, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसको एस बोला था, ऑर्बिटल वाले को एल बोला था, और जो टोटल वाला है उसको जे बोला था। ठीक इसी तरीके से जो अपने पास न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर भी क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अंदर भी जो न्यूक्लियॉन्स है अपने पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो भी सेल के अंदर भरे जाते हैं। जैसे वहां भरे जा रहे थे ना 1s2 2s2 2p6, वहां से अपने निकाल लेते। ठीक इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा, न्यूट्रो जो न्यूक्लियॉन्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनको फील किया जाएगा, जो आप आगे जाकर के सेल मॉडल में पढ़ोगे। सेल मॉडल आपके लिए अभी नहीं है, आई थिंक सेल मॉडल आपके इसमें नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया ना, सेल मॉडल आपके यहाँ नहीं है। आप एमएससी वाले पार्ट में जाकर के सेल मॉडल पढ़ते हो। सेल मॉडल जब पढ़ते हो ना तो वहां से आप क्या करते हो, एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हो और अपने पास उसकी पैरिटी भी निकालते हो। ठीक है ना, एल भी निकालोगे, एल मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, वो भी निकालोगे, और जो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जे आता है वो भी वहां से निकलता है। ठीक है ना, पर वो वहां की बात है। मान लो अपने को आगे से दे दिया कि आपको कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर वो जे है। ठीक है, तो इसका क्वांटम मूवमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला लिखो आप, उससे अपने इसको करेंगे। ओके, तो इसमें लिखो आप क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, क्वाड्रुपल लिख लो, फिर इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, मूवमेंट ऑफ न्यूक्ली। इसमें लिखो कि जो क्वाड्रुपल मूवमेंट है, ये टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर जो जे है अपने पास, इसके अकॉर्डिंग कैसे आएगा, ये आएगा 2j-1, 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 ये ध्यान रखना, है ना, फॉर्मूला ध्यान रखना। नीचे 2j+1, बस ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्यू नोट। ठीक है, यहाँ पे जो क्यू नोट है वो अपने पास क्या है, क्यू नोट अपने पास 3/5 आर नोट का स्क्वायर ए की पावर 1/2/3। ठीक है ना, देख लो अपने पास क्यू नोट क्या है, 3/5 आर नोट का स्क्वायर ए की पावर 2/3। तो जो क्यू नोट जो था अपने पास, जो क्या बोलते क्वार्टर पोल था, उसकी यूनिट यहाँ से देखो क्या आ गई, मीटर स्क्वायर आ गई। तो क्यू नोट बराबर क्या आएगा, 3/5 आर नोट की स्क्वायर ए की पावर 2/3। यहाँ पे ए क्या है अपने पास, एटॉमिक मास नंबर। ओके, यहाँ पे जो आर नोट होता है वो कितना होता है आपको पता ही है, ये होता है 1.2 फर्मी।
इसकी बात अपनी काफी हो चुकी है। न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ गया ना, 12th क्लास वाला यूट्यूब पे करवा रखा है मैंने, वहां से आप पढ़ लेना। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और अपने पास कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए है ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर, जिसे आप द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ओके, जो जे होता है ना, तो जे होता है इसका, अपने हमेशा ही आपको याद हो, तो इसका जे जेड कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, कोई भी एक कंपोनेंट लेके चलना होता है, जिसकी हेल्प से आप चीजें डिफाइन कर पाते हो, क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है चीजों के अंदर। ओके, तो जो जेड जेड एक्सेस लिया था उसके ऊपर ही अपने काफी चीजें डिफाइन करते हैं, तो जे जे जेड अपने काफी यूज लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देख लो, जो क्यू जे है वो क्या है, क्यू जे अपने पास क्वाड्रपल मूवमेंट, क्वाड्रुपल मूवमेंट, और इसके बाद अपने पास क्यू नोट जो है, ये है अपने पास इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। जे यहाँ पे क्या है, जे अपने पास है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर। ठीक है, अपने पास जो क्यूज नोट क्या है, इंट्रिंसिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। अपने पास इंट्रिंसिक क्वाड्रपोल मूवमेंट मतलब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सममित है। ठीक है ना, उस केस के अंदर अभी आप कह सकते हो। ठीक है ना, कि अपने पास जब ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था, उस साइड के अंदर जो क्यू नोट था, बेसिक जो क्यू नोट था, वो क्यू नोट ये था, इंट्रिंसिक वाला ही है। ठीक है ना, इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आया, ये इंट्रिंसिक है, न्यूक्लियस का खुद का ही है ये। ठीक है, स्पिन वाला आप कह सकते हो। ये अपने पास क्या है, क्वाड्रपोल मूवमेंट है, क्यू नोट। ओके, और इसके बाद अब देख लो, आ जाओ, फॉर्मूला क्या है अपने पास, क्यू जे 2j-1 डिवाइड बाई 2j+1 इंटू में क्यू नोट। ठीक है, यहाँ पे जे क्या है अपने पास, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। ओके, और ये फॉर्मूला अपने काफी काम का है, इस पे क्वेश्चन आएंगे वो भी अपने करेंगे। ओके, अब देखो, अगर जे का मान क्या हो जाए अपने पास, यहाँ पे इफ जे इज इक्वल टू 1/2, अगर जे का मान 1/2 कर दोगे, तो देखो जे का मान 1/2 करोगे तो 1/2 से 2 गया, 1 - 1 0, अपने पास क्यू जे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर जे का मान 1/2 नहीं हो, बाकी कुछ भी रखते रहो आप, तो क्यू जे होगा आपको कितना आएगा, नॉट इजिकल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट इजिकल टू 0 आ जाएगा। अब देखो, नॉट इजिकल टू 0 आएगा, अगर 1/2 नहीं है तो 1/2 होते ही 0 आ गया, बाकी सारे केस में क्या रहेगा, नॉट इजिकल टू 0 रहेगा। तो पहला केस देखो, फोर न्यूक्ली, फोर न्यूक्ली हैविंग, जे अपना जो नंबर है, जे अपना जो नंबर है वो क्या हो, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, जे क्या हो अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। आप देखो यहाँ पे कि इसका मान 1 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो, 1/2 नहीं हो सकता, तो 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा। 1/2 नहीं हो सकता तो क्या होगा, 1/2 से बड़ा होगा ना, तो जे का मान क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है ना, तब आपका क्या करेगा, जो आपका क्यूजे है वो क्या रहेगा, नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्यूजे आपका एग्जिस्ट करेगा। अब देखो, क्यूजे का आपको पता ही है, क्वार्टर मूवमेंट के बारे में आप कर ही चुके हैं, तो अगर पॉजिटिव आ गया तो ये क्या कहलाता है, प्रोलेट। ठीक है ना, ऊपर की तरफ फैला हुआ। नेगेटिव आ गया तो ये क्या कहलाता है, ओबलेट। क्या कहलाता है, ओबलेट, थोड़ा इधर फैला हुआ। जीरो आ गया तो ये क्या कहलाता है, सिमेट्री। ये क्या है अपने पास, स्फेरिकल कह दो या सिमेट्री कह दो, एक ही बात है। ओके, अब देखो अपने पास कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू क्वार्टर मूवमेंट, कि अपने पास प्रोटॉन क्या हो, न्यूट्रॉन क्या हो, तो क्वार्टर मूवमेंट कैसा कैसा होता है। ओके, उनको आप लिख लो। यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे कि जो फॉर्मूला है वो ये है, जे का मान हाफ होता ही तो क्यू जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में जब भी आपको 0 देखे, आपको उसके बारे में जरूर सोचना है। अगर जे का मान हाफ नहीं है और कुछ है, तो अपने पास क्यू जे का मान आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो ओबलेट है, नेगेटिव आएगा तो ओबलेट है, और 0 आ गया तो स्फेरिकल सिमेट्रिक है ना। तो इसके अंदर लिखो, पहला पॉइंट इसके अंदर लिखो, क्वार्टर पर मूवमेंट इंक्रीजेस, क्वार्टर पर मूवमेंट इंक्रीजेस, मूवमेंट इंक्रीजेस जनरली विद, जनरली विद पी एंड एन। ये क्या कह रहा है कि क्वार्टर पर मूवमेंट क्या होता है, बढ़ता है पी और एन के साथ। जो आपको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी ना, तो आपका क्वार्टर पर मूवमेंट ही बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब पी का मान बढ़ेगा, एन का मान बढ़ेगा, तो एंगुलर क्वांटम नंबर जे का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मान बढ़ेगा तो क्यूजे ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है ना, तो पी और एन का मान बढ़ने से आपका जो क्वार्टर पर मूवमेंट है, इसका मान भी क्या होता है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, व्हेन
जेड एंड एन, इसको समझो पहले, दूसरे पॉइंट को लिखने से पहले समझो कि अपने पास जो, जब आप वो वाला पढ़ोगे, सेल मॉडल पढ़ोगे ना, सेल मॉडल आप एमएससी वाले में तो अपने वहीं पढ़ेंगे। सेल मॉडल के अंदर जब मैजिक नंबर आते हैं, जिस प्रकार आपने एटॉमिक में देखा होगा, अपने चार्ज कैसे बढ़ते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 बढ़ते हैं ना, वहां एस तक कंप्लीट होता है। जब एस तक कंप्लीट होता है तो एक सेल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। एक सेल क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन अपने बंद रहते हैं, है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हिस्सा नहीं लेते अपने। इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो, न्यूक्लियोनों का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो आप वहां क्या देखते हो, इसके अंदर भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ जो सेल क्लोज होती है ना, वो कितने में होती है, 2 8 20 28, 2 8 20 28 50 82 126। ये नंबर जो है, इनके ऊपर क्या होती है, सेल क्लोज होने लगती है। क्या होने लगता है, इनके ऊपर सेल क्लोज होती है। जब सेल क्लोज होगी, मतलब अंदर वाला पार्ट काम ही नहीं करेगा। अंदर वाले का जो अपने पास क्वाड्रेपल मूवमेंट है ना, वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जीरो कब होता है, स्फेरिकल होता है तब। कब होता है, स्फेरिकल होता है तब। मतलब जब भी अपने पास मैजिक नंबर होंगे, 2 8 20 28 82 126, जब भी ये चीजें आएंगी ना, उस टाइम क्वाड्रेपल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेल जो होगी न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना। ये मैजिक नंबर जो है, ये कैसे आते हैं, ये आते हैं अष्टक की तरह ही। अष्टक, ऑक्टेट जो होता है अपने पास, अष्टक जो होता है, वो पूरा होता है कहाँ पे, अपना केमिस्ट्री के अंदर कह दो या एटॉमिक के अंदर कह दो, है ना। या न्यूक्लियस के अंदर जब आप न्यूक्लियोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सेल मॉडल में आप पढ़ोगे, तो उसी तरीके से ठीक ठीक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ जो सेल क्लोज होती है, वो कितनी में होती है, 2 8 20 28 82 126। इन्हें बोलते हैं मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स बोलते हैं। ये मैंने आपको ट्वेल्थ वाले पार्ट में भी लिखवाया था कि जब भी मैजिक नंबर आएगा ना, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो सिमेट्रिक बन गया, वो स्फेरिकल बन गया, अब वो क्लोज है उसकी सेल। वो किसी को न तो न्यूक्लियस देगा, न न्यूक्लियस लेगा। तो वो उसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा होती है बाकी की तुलना में, है ना। तो इसमें लिख लो, व्हेन जेड एंड एन इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द मैजिक नंबर, मैजिक नंबर 2 8 20 28 50 82 126। देखो, आपको हो सकता है ये भी लग रहा हो कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो बीच में से चल रही है। ऐसा नहीं है। आप वो ट्वेल्थ वाला चैप्टर पढ़ गया ना, उसके बाद जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, उसको फॉलो करके पढ़ना। आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, सारे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है ना, गारंटी इस चीज की। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 82, अपने पास 126। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मैजिक नंबर है। और देखो इसके अंदर, जब ये होगा, मैजिक नंबर आ गया, चलो सेल क्या होगी, क्लोज होगी, तो क्वार्टर मूवमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आया भी हुआ है, पी वाई क्यू के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, ध्यान रखना। अगला है अपने पास कि आप लाइट से हैवी की तरफ जाओ, लाइट न्यूक्ली से कहाँ जाओ आप, हैवी न्यूक्ली की तरफ जाओ। तो जब आप लाइट न्यूक्ली से हैवी न्यूक्लियस की तरफ जाओगे, ठीक है ना, और यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर मिल जाए आपको, स्पेरिकल मिल जाए। होता है कि क्या, स्पेरिकल मिलना चाहिए। अगर स्पेरिकल शेप मिलती है आपको, स्पेरिकल स्ट्रक्चर अगर मिलती है, चाहे आप यहाँ पे हो चाहे आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, इसमें भी अगर आप स्पेरिकल मिलती है आपको, तो यहाँ पे जो क्वाड्रपल मूवमेंट है, क्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। यहाँ क्वाड्रपल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब स्पेरिकल मिलते ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो लाइट न्यूक्लियो चाहे वो हैवी न्यूक्लियो। ओके। और अब आप क्या देखोगे, मोस्ट ऑफ लाइट न्यूक्ली के अंदर, मोस्ट ऑफ लाइट न्यूक्ली के अंदर जो क्वार्टर मूवमेंट है वो जीरो होता है। और जो हायर अपने पास हैवी न्यूक्ली होते हैं ना, उनके अंदर भी क्वार्टर मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लाइट से जब हैवी न्यूक्ली की तरफ गए, लाइट से जब हैवी न्यूक्ली की तरफ गए अपने पास, तो अपने को जीरो कैसे हुई, क्या ये सीधी जीरो थी, हमेशा ही जीरो थी, स्टार्ट से जीरो, बाद में जीरो, पहले जीरो, है ना, हमेशा जीरो थी, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रक्चर थी हमेशा स्पेरिकल नहीं थी, क्वाड्रेपल मूवमेंट हमेशा जीरो नहीं था। ये ट्रांजिशन है, जीरो से लेकर के आगे आगे चलते 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 ज्यादा हुआ कम हुआ, ज्यादा हुआ कम हुआ, फिर जाके ये क्या हो गया, अपने पास से वापस से क्वाड्रेपल मूवमेंट जीरो हो गया, मतलब स्पेरिकल शेप चली थी। और हायर के लिए जो अपने पास काफी हैवी न्यूक्लियस है, काफी जेड जिनका ज्यादा है, उनके लिए क्वाड्रेपल मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है। इन वाले के लिए भी क्या होती है, लाइट वालों के लिए जीरो होती है। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। अपने पास होता क्या है, जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं वो भी स्पेरिकल शेप में रहते हैं, जो वेरी हाई न्यूक्लियर होते हैं, वेरी हैवी न्यूक्लियर होते हैं, वो भी क्या रहते हैं, अपने पास स्पेरिकल शेप शेप के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ। देखो कि अपने पास ये पहले क्या था, स्पेरिकल शेप थी। कैसा है, ये स्फेयर है, स्फेयर है, स्फेयर है, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या आ गई, ये आ गई अपने पास ओबलेट। कैसी आ गई, ओबलेट आ गई, क्यू इज लेस देन जीरो।
ठीक है ना, ये आ गई स्पेयर, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये आ गई ओबलेट, क्यू इज लेस देन जीरो। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, प्रोलेट, ठीक है ना। सॉरी, देखो इसको दोबारा देखो, अपने पास ये भी है ना स्ट्रक्चर, पूरे ही दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या था अपने पास, स्पेरिकल था, गोला है ये, इसको मान लेना ये गोला है, साइड में से थोड़ा ढंग से बना नहीं पर ये है गोली, है ना। तो ये स्फेयर है, तो इसके लिए जो क्यू होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्वार्टर मूवमेंट क्या आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर कौन सी आती है, ओबलेट आती है। कौन सी आती है, ओबलेट आती है, ऐसी वाली, इस साइड में थोड़ा सा झुका हुआ। ओके, इसके लिए क्या आता है अपने पास, ये क्या होता है, ओबलेट होता है। ओबलेट होता है, क्यू क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। ये फिर से क्या बनेगा, स्पेरिकल बनेगा, ठीक है। स्पेरिकल था, ओवलेट बना, फिर से दोबारा स्पेरिकल बन गया। कैसा बन गया, स्पेरिकल बन गया। स्पेरिकल आते ही क्वाड्रेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही, क्यों जीरो हो गया। अब ये बनेगा क्या, प्रोलेट। कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, अब ये प्रोलेट बनाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कैसी बनी, प्रोलेट बनी। इसके लिए क्यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अब ये बनाता है प्रोलेट का हाइपर। क्या बनाता है, प्रोलेट का हाइपर बनाता है। प्रोलेट का हाइपर क्या होता है, कि प्रोलेट की स्ट्रक्चर है पर थोड़ी सी क्या है, तीखी है ये, थोड़ी सी आप देखना, थोड़ी सी तीखी है। ये क्या है, हाइपर स्ट्रक्चर है। कौन सी हाइपर, हाइपर के लिए भी क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, सिंपल सी बात है। अभी वापस से क्या बनाएगा, प्रोलेट बनाएगा। प्रोलेट बनाएगा तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्रोलेट। प्रोलेट है तो क्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा। स्पेरिकल हो जाएगा ना। ये क्या हो गया, क्यू इक्वल टू जीरो। ये आपको ट्रांजिशन बताया है। क्या बताया, ट्रांजिशन बताया। स्पेयर था, उसके बाद ओबलेट हो गया, उसके बाद फिर से स्पेरिकल हो गया, उसके बाद फिर से प्रोलेट हो गया, फिर हाइपर हो गया, फिर वापस से प्रोलेट हो गया और स्पेरिकल बन गया। ये लाइट न्यूक्लियस चले थे, अपने हैवी न्यूक्लियस तक आ गए, ठीक है ना। जो बीच वाला है ना, ये आप ऐसे कह सकते हो जो सेल क्लोज होगी, मैजिक नंबर आएगा उसकी वजह से आया, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजिशन होता है। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब स्फेयर से स्फेयर में जा रहा होगा, ये लाइटर से हाई न्यूक्लियस की तरफ जा रहे होंगे, तो कितनी बार क्या बन रहा होगा, ठीक है ना। और ये चीज कैसे है, इसको आप ऐसे भी समझो, तो लाइट न्यूक्ली है, लाइट न्यूक्ली है, वो क्या होंगे, कंबाइन होंगी। लाइट न्यूक्ली क्या होंगे, कंबाइन होंगी। समझ रहे हो आप, कंबाइन होने वाला कहाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। न्यूक्ली क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। ये क्या बन गया, हैवी न्यूक्ली बन गया। तो फिर ये क्या था, लाइट था, ठीक है ना। इन दोनों के लिए अगर इसको स्पेरिकल से स्पेरिकल में जाना है ना, तो ये जो ट्रांजिशन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसमें क्या होता है, कितनी शेप मिली आपको, इसके अंदर आपको मिली एक बार, तो क्या मिला, ओबलेट मिला। क्या मिला, ओबलेट मिला, ठीक है। और तीन बार क्या मिला, प्रोलेट मिला। मतलब थ्री टाइम्स आपको प्रोलेट स्ट्रक्चर मिलती है बीच के अंदर, और वन टाइम क्या मिलती है आपको, ओबलेट मिलती है, ठीक है ना। स्पेरिकल से स्पेरिकल में जाते टाइम लाइट न्यूक्ली, जो कि अपने पास क्या है, क्लोज सेल का है, मैजिक नंबर का है, ठीक है ना। उससे हैवी न्यूक्लियस, मतलब इसका भी क्या था, क्यू जीरो था, इसका भी क्यू जीरो था। इन दोनों में ट्रांजिशन होता है टाइम, ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो रहेगा, नहीं। इसके अंदर जब अपने पास फ्यूजन हो रहा होगा तो इस तरीके से रहता है। अरे है या नहीं, दो दो तुम्हारे पास मतलब मान लो न्यूक्लियस है, कंबाइन होंगे तो कैसे होंगे, ऐसे ही कंबाइन होते हैं, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहेगी, फिर ये स्पेरिकल बनेगी, फिर ये ऐसे जाएगी थोड़ी, फिर ये वो ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे होगी, फिर ये वापस से गोल हो जाएगी, अपने पास से स्पेरिकल हो जाएगी, ठीक है। अब आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो अपन ने क्वाड्रेपल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या है, इसका फिजिक्स मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर आप लिखो, पहला पॉइंट, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट शोज द एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ये दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इनसे आपके यहां से तीन से चार क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, रीजन क्या है, एसिमेट्री। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्मूले, डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखा दिए। तीसरा, मैजिक नंबर पे जीरो। चौथी बात, स्पेरिकल पे जीरो, प्रोलेट पे ग्रेटर देन जीरो, और जो ओबलेट है उस पे लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहां लिखो, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट, क्वाड्रुपल मूवमेंट shows the asymmetrical, shows the asymmetrical, shows the asymmetrical distribution in the distribution in the nucleus,
कि अपने पास जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपने पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, सेकंड पॉइंट है फोर मैजिक नंबर, फोर मैजिक नंबर, फोर मैजिक नंबर न्यूक्ली एंड स्पेरिकल, न्यूक्ली एंड स्पेरिकल, सिमेट्रिक न्यूक्लियस, सिमेट्रिक न्यूक्ली, ये अपने पास स्पेयर भी है और कैसा है, सिमेट्रिक भी है, ओके। तो उसके लिए क्वाड्रपल मूवमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों चीजें, ठीक है। इसके बाद देखो अब अपने कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो अपने पास रहेगा क्या, एंगुलर मोमेंटम वाला, ओके। न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन लिखो, क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन, सॉरी, एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रुपल मोमेंट जो है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, क्यू बराबर 1/2 समेशन ऑफ, अपने पास क्यू आई 3 ZI² माइनस का R²। इनकी मर्जी है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया, ठीक है। इन्होंने 1/2 लगा के डिफाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने इस फॉर्मूले से क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। नहीं दिया हो तो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा है ऊपर वाला वो आपको यूज करना है, ओके। इसके बाद लिखो, पूछ क्या रही है और यहाँ पे है क्या चीजें, यहाँ पे जो क्यू आई है वो क्या है, अपने पास चार्ज है, जो भी चार्ज अपने को दिया हो, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का नहीं देंगे, प्रोटॉन का देंगे, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जेड आई क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है, जो भी आपका चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट कौन सा, जेड वाला, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट। उसके बाद अपने पास आर आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड आउट क्यू, फाइंड आउट क्यू आपको, अपने पास क्वार्टर मूवमेंट निकालना है। इसके दो केस आपको दे रखे हैं। पहला क्या है, प्रोटॉन इज एट ए डिस्टेंस, प्रोटॉन इज एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस z इज इक्वल टू प्लस आर ऑन द जेड एक्सिस, ऑन द जेड एक्सिस। ये अपने पास प्रोटॉन कहाँ है, z इज इक्वल टू प्लस आर पे है, ठीक है, ऑन द जेड एक्सिस। ये जो आर होगा ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है उसका, ठीक है। तब देखो अपने पास सेकंड जो है, इसके पास सेकंड, इसके अंदर क्या है क्वेश्चन अपने पास, सेकंड अपने पास क्वेश्चन है, प्रोटॉन्स आर ऑन द न्यूक्लियर इक्वेटर, प्रोटॉन्स आर ऑन द न्यूक्लियर इक्वेटर, इक्वेटर एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस का आर। प्लस माइनस क्या है, आर है, कि अपने पास जो न्यूक्लियस है ना, जो अपना प्रोटॉन है वो यहाँ पे है, किस पे, प्लस माइनस आर के ऊपर, ठीक है। दो केस दे दिए, पहले में क्या दे दिया, z इज इक्वल टू प्लस आर पे है, तो दूसरे में क्या दे दिया, x इज इक्वल टू क्या, प्लस आर पे। यहाँ जो आर है वो क्या है, न्यूक्लियस की त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। करें, पता है इसका, आ जाओ पता करते हैं। लिखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले केस में आ जाओ, पहले केस में निकालो, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 1/2, ठीक है। अब इस कौन सा है, प्रोटॉन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन है। कितने दे रखा है, कोऑर्डिनेट सिर्फ एक दे रखा है ना, एक ही अपने पास प्रोटॉन। तो जेड का मान क्या रख दो, प्लस आर रख दो, देखो प्लस आर, 3 गुणा R² माइनस यहाँ पे क्या, R² पहले से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया E2E R² बटा 2, या ये बन गया अपने पास आर ई इंटू R²। कितना आ गया, ई इंटू R² आ गया। चार्ज को अगर ई मानो तो ER² आ गया, चार्ज को अगर क्यू मानो तो अपने पास कितना आ गया, QR² आ गया। ये अपने पास पहला हो गया। दूसरे के अंदर क्या है देखो,
दो है, इक्वेटर पे है, प्लस माइनस आर के ऊपर है, ठीक है। तो जो क्यू आएगा इस बार वो कितना आएगा, 1/2 का, तो 1/2 होता ही है, ठीक है। पहला प्रोटॉन, ये पहला लो चार्ज, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, प्लस आर पे है, जेड इजिकल टू क्या बोला है, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस आर है, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस आर है, तो इसके लिए जेड क्या हो गया, जीरो हो गया, हुआ है या नहीं, जेड कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इसके लिए लिखो जेड जीरो, ये लो जीरो माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया पहले का। दूसरे के अंदर क्या है, दूसरे में भी तो सेम चार्ज है कहाँ, माइनस आर पे, एक्स इजिकल टू माइनस आर, मतलब जेड तो उसके लिए भी जीरो है, तो उसके लिए भी जीरो माइनस का आर स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास 1/2 क्यू आर स्क्वायर माइनस का, दूसरा भी 1/2 क्यू आर स्क्वायर माइनस का, माइन करोगे तो ये हो गया माइनस का क्यू आर स्क्वायर, तो अपने पास जो क्वाड्रेपल मोमेंट है ये कितना आ गया, क्यू आर स्क्वायर आ गया। अगर जेड डायरेक्शन में आता है तो इसको लिखते हैं क्यू जेड, यहाँ कहा क्या था, जेड डायरेक्शन के अंदर था ना, पार्टिकल कहाँ था, जेड डायरेक्शन में था, तो ये क्या है क्यू जेड, इसमें क्या है पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा, क्या आएगा, क्यू एक्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने जो एक टॉपिक था न्यूक्लियर क्वाड्रपल मोमेंट वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, क्या डिस्कस करेंगे अपने, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब नाभिकीय कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अपने पास इतना ही था, छोटा ही लेक्चर बनाया मैंने, 1 आवर का है ना, स्टार्टिंग के अंदर अपने 1 आवर का ही बनाता हूँ मैं, मेरा नेचर ही है, और उसके बाद अपने 2-2 घंटे के लेक्चर के हिसाब से चीजें कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इस ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी इसमें कोई डाउट लगे, कोई क्वेरी लगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं, आप इनके ऊपर भी आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट ही चल रही है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल वगैरह कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां से आपको ज्वाइन करना हो आप कर लेना, और व्हाट्सएप नंबर ये रहे, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इन नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बनी रहिए फिजिक्स बाय निखिल आज के साथ, बाय बाय, टेक केयर, बाय।